Hello students, welcome to my channel. Today we will be starting our sixth chapter, production function and the concept of total product, average product and marginal product. यानी कि उत्पादन फलन जो है और उसके बाद कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन क्या होता है। आपका उत्पादन जो है वो क्या होता है, इसमें हमने क्या करना है, उत्पादन में इनपुट्स को जो है किस में चेंज करना है, आउटपुट में चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉटन है, रुई है, उसको जो है जब हम क्लॉथ में चेंज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका आउटपुट। तो कॉटन क्या रहेगी, इनपुट यानी कि आगत, और निर्गत यानी कि आउटपुट क्या रहेगा, क्लॉथ। तो उत्पादन से अभिप्राय आगतों को जो है निर्गतों में रूपांतरण करना, चेंज करना कहलाता है। उसके बाद जो है हमारे पास आता है उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन जो है हमारा क्या होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है एल मीन्स लेबर और के मीन्स आप यहाँ ले सकते हैं आपकी पूंजी यानी कि कैपिटल। इसको एक एग्जांपल से आपको शो कर सकती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फील्ड है, आपको उसे प्लॉ करना है, उसे जोतना है। तो उसे जोतने के लिए जो है आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो लेबर की और दूसरी कैपिटल यानी कि आप पूंजी में यहाँ पर ले सकते हैं ट्रैक्टर की। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपके खेत में जो है क्या पैदा हो जाएगी, गेहूं पैदा हो जाती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन जो है वो फंक्शन जो है, उत्पादन जो है किसका फंक्शन होता है, लेबर और कैपिटल का। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास जो है, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा कर लेंगे। वॉटसन की आप परिभाषा कर सकते हैं, वॉटसन की परिभाषा ईजी है, ये आप जो है लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आपके पास जो है उत्पादन फलन कितनी तरह का होता है। उत्पादन फलन दो तरह का होता है, एक होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसे समझने से पहले आपको जो है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड को समझना आवश्यक है। तो शॉर्ट पीरियड यानी कि अल्पकाल जो है क्या होती है, समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादक के कुछ कारक जो है कैसे रहेंगे, आपके परिवर्तनशील। यानी कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो लेबर का, और कुछ कारक कैसे रहते हैं आपके जो है जिनकी मात्रा को हम घटा बढ़ा सकते हैं, और कुछ कारक कैसे रहेंगे आपके स्थिर। यहाँ पर आप किसको ले सकते हो, लैंड को ले सकते हो। लैंड की मात्रा को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, जितनी आपके पास है उतनी ही हम उसको अज्यूम करके चलते हैं। तो और दूसरा आता है आपके पास दीर्घकालीन। दीर्घकाल जो है समय की वह अवधि होती है जिसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, सभी संसाधनों को जो है क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें जो है सभी कारक जितने भी हैं उनको क्या किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप लेबर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप जो है लेबर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप जो है कैपिटल को भी जो है क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन स्टार्टिंग से। तो अल्पकाल जो है मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट पीरियड जो है वह समय अवधि होती है जिसमें कुछ कारक स्थिर, यानी कि स्थिर में आप ले लेंगे यहाँ पे लैंड, और दूसरा जो है कुछ कारक जो है कैसे होते हैं आपके परिवर्तनशील, यानी कि यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं लेबर। तो लेबर और कैपिटल दो चीज़ों को आप लेके चलेंगे। तो ये मान लीजिए आपने जो है 40 क्विंटल्स जो है उत्पादन किया है, तो वो किसकी वजह से हुआ है, आपने 5 तो लेबर लगाई हैं और 4 कैपिटल लगाई हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो 40 क्विंटल उत्पादन हुआ है वो जो है किसके कारण उत्पादन हुआ है, आपने जो है क्या किया है, 5 लेबर को लगाया है और 4 कैपिटल को लगाया है। तो हम देख सकते हैं कि 4 इकाइयों पर, यानी कि आपके जो है 4 इकाइयों पर जो है, मान लीजिए कैपिटल जो है आपकी कितनी है, 4 एकड़ है मान लीजिए। तो 4 इकाइयों पर जब आपने 5 लेबर को यूज़ किया तो आपने जो है कितना उत्पादन किया, 4 क्विंटल उत्पादन किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास दीर्घकाल। दीर्घकाल जो है समय की वह अवधि होती है जिसमें आपको जो है सभी कारक क्या रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं। यानी कि आप सबको जो है क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आपने जो है अल्पकाल में जो है आप जो है कैपिटल को कम ज़्यादा नहीं कर सकते थे। कैपिटल जितनी थी फोर कैपिटल यूज़ की थी तो 4 ही करनी थी, लेकिन यहाँ पर जो है आपने क्या किया है, लेबर आपकी जो है 5 से जो है कितनी हो गई है, 10 हो गई है, और कैपिटल जो है आपकी 4 से जो है क्या हो गई है, 8 हो गई है। तो आपका उत्पादन भी जो है बढ़कर जो है 40 क्विंटल से जो है कितना हो गया है, 80 क्विंटल हो गया है। तो यहाँ पर आपने कैपिटल को भी चेंज कर लिया है
और लेबर को भी चेंज कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर आपकी जो है लेबर चेंज होकर 5 से 10 हो गई और कैपिटल चेंज होकर 4 से 8 हो गई, यानी कि दीर्घकाल में सभी संसाधन आपके कैसे रहते हैं, परिवर्तनशील। ये सभी को हमने क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया और हमारे पास जो उत्पादन आया है वो क्या आया है, हमारे पास पूरी तरह से चेंज होकर 80 क्विंटल आ गया है। तो दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग पीरियड वह पीरियड होते हैं जिसमें सभी कारक क्या रहते हैं, आपके परिवर्तनशील। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको मैं इसको रेखा चित्र की सहायता से भी दिखा सकती हूँ डायग्रामेटिकली। ये देखिए कांस्टेंट जो है लेबर रेशो है, यानी कि यहाँ पर जो है आपने क्या किया है, जितना आपका लेबर है उतना ही आप में जो है आपके जो है क्या हुआ है, कैपिटल में चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, आपका उत्पादन फलन में कोई चेंज नहीं आया, उत्पादन जितना था उतना ही आपका जो है इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर जो है क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स को आपने क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, और जबकि कैपिटल आपकी स्टेबल है, यानी कि लेबर आपने बढ़ाकर जो है एल से क्या कर दी, L2 कर दी, लेकिन कैपिटल अगर आपने 4 यूज़ की थी तो यहाँ पर ये 4 ही रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स को जो है बढ़ाने से जो है क्या हो गया है, आपका वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाने से आपका जो है उत्पादन जो है बढ़कर जो है क्या हो गया है, 80 क्विंटल कह सकते हैं हो गया है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास दोनों में डिफरेंस। अगर हम दोनों की डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं दीर्घकालीन और दूसरा आता है आपके पास अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो डिफरेंस आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या होता है, कुछ साधन जो है कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और कुछ साधन परिवर्तनशील अल्पकाल में, जबकि दीर्घकाल में जो है आपके जो है क्या आते हैं, सभी संसाधन जो है क्या रहते हैं आपके परिवर्तनशील। इसमें जो है कुछ सभी संसाधनों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, परंतु यहाँ पर सभी को आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरा, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ जो है उत्पादन के पैमाने, क्षमता तथा में भी जो है क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने 4 से 8 जो है कैपिटल चेंज कर ली थी, तो यहाँ पर उत्पादन फलन में भी चेंजेस आ गए हैं, जबकि यहाँ पर जो है पैमाने में परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ पर अगर 4 आपने कैपिटल यूज़ की थी तो आपके पास बाद में भी जो है 4 ही कैपिटल यूज़ हुई थी। तो यहाँ पर आपका जो है उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास मेन चीज़ें आती हैं, आपके पास जो है उत्पादन की 3 धारणाएं, 3 कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले आती है कुल उत्पादन, फिर है सीमांत उत्पादन और फिर है आपके पास औसत उत्पादन। इसको जो है हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है कुल उत्पादन। कुल उत्पादन जो है क्या होता है, एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा है, यानी कि आपने जो टोटल प्रोडक्शन की है, जो कुल उत्पादन किया है, जब हम उसको सारे को ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कुल उत्पादन। जैसे कि मान लीजिए एक भूमि का टुकड़ा है, उस पर जो है आपने मान लीजिए कितने क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है, 2 क्विंटल, तो ये आपका टोटल उत्पादन है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद आता है आपके पास जो है सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन, ये देखिए आपको मैं एक जो है स्केड्यूल से भी कुल उत्पादन को क्लियर कर सकती हूँ। ये देखिए आपके पास लैंड जो है अल्पकाल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट पीरियड में जो है आपके पास जो है इतना समय नहीं होता कि आप जो है अपनी जो है फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर सकें। तो एक फैक्टर क्या रहेगा आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल। तो जब आप भूमि की एक इकाई पर, आपके पास 1 एकड़ है, 1 हेक्टेयर भूमि है, एक भूमि पर जब आप लेबर की मात्रा को देखिए बढ़ाते चले जा रहे हैं, 1 से 2 की, 2 से 3 की, एंड में आपने जो है उत्पादन जो है लेबर कितनी कर दी, 7 कर दी। आपके पास लैंड वही है 1 हेक्टेयर, तो जब आप 1 हेक्टेयर लैंड पर लेबर को जो है बढ़ाते चले जाएंगे तो पहले आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपको जितने लेबर की ज़रूरत है उतने आपके बढ़ते जा रहे हैं। फिर जब आप 1 एकड़ पर जो है और भी लेबर को बढ़ाते चले जाते हैं तो आपका उत्पादन जो है स्थिर हो जाता है, फिर आपका उत्पादन जो है घटना शुरू हो जाता है। इट मीन्स कि हमें जितने लेबर की ज़रूरत थी, हमें मैक्सिमम जो है 5 लेबर की ही ज़रूरत थी, उसके बाद अगर आप लेबर की मात्रा को उस पर बढ़ाते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय जो है क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। तो ये दिखाता है कि हमें जो है उत्पादन करने के लिए जितनी लैंड पर जितने लेबर की ज़रूरत है, यहाँ पे 5 लेबर की ज़रूरत है, तो हमें 5 को ही यूज़ करना है। उससे ज़्यादा हम अगर यूज़ करेंगे तो उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है, और हमारी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है उत्पादन जो है, कुल उत्पादन जो है क्या रहता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, समान होता है,
और फिर क्या हो जाता है, ये घटना शुरू हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन लेबर। तो जैसे जैसे आप लेबर की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय जो है क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। मींस कि हमें सिर्फ 5 लेबर चाहिए थे, तो बाकी जो 2 लेबर हमने एक्स्ट्रा इस पर यूज़ किए हैं, उन लेबर को जो है हमें क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी, लेकिन उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस जो भूमि के टुकड़े की आपकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 12 क्विंटल गेहूँ उत्पादन करने की ही है। अगर आप उससे ज़्यादा उस पर लेबर यूज़ करेंगे तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी लागत बढ़ जाएगी। तो ये कुल उत्पादन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है हमारे पास सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट। सीमांत उत्पादन क्या होता है, कहते हैं कि परिवर्तनशील कारक का एक इकाई को कम या अधिक उपयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है, यानी कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला रहेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है किसके बराबर होती है, टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth नंबर। ये n आप नीचे लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth नंबर माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth माइनस 1 नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पर जो है टोटल प्रोडक्शन वाली स्केड्यूल को दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए टोटल प्रोडक्शन जो है आपकी क्या है, ये 0 थी पहले, फिर बढ़कर जो है 2 हुई, फिर 5 हुई, फिर 9 हुई, और फिर 10, और फिर 12, और फिर 12, और फिर 11। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है कि कुल उत्पादन बढ़ने की बजाय जो है घटना शुरू हो जाता है। तो सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे हम, पहले 0 को 0 ही ले लेंगे, फिर 2 माइनस 0, फिर 5 माइनस 2, फिर 9 माइनस 5, 11 माइनस 9, उसके बाद 12 माइनस 11, फिर 12 माइनस 12 और 11 माइनस 12। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो देखिए पहले आपका सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, उसके बाद जो है आपका सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 हो गया है, और फिर क्या हो गया है, वो माइनस हो गया है। वो कारण क्या है, ये आप इसको जो है यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला ले सकते हैं, TPN माइनस TPN माइनस 1, वही फॉर्मूला आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth नंबर माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ nth माइनस 1 नंबर। तो इस वाले में हम यहाँ पे n जो है हमारा आ जाएगा 2, और nth माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह से अगले वाले में n क्या आ जाएगा 5, nth माइनस 1 क्या आ जाएगा 2। तो यानी कि n कौन सा होता है, ऊपर वाली यूनिट, और nth माइनस 1 कौन सी होती है, नीचे वाली यूनिट। तो जब आप माइनस कर देंगे तो जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, सीमांत उत्पादन, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन। तो यानी कि ये देखिए एक अतिरिक्त इकाई आपने क्या कर दी, ये अतिरिक्त इकाई जो है आपने क्या कर दी, 1 से 2 जैसे ही की, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया, एडिशनल यूनिट का उपयोग किया, तो कुल उत्पादन में आपके क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ये देखिए अंतर आ गया, डिफरेंस क्या आया, 5 माइनस 2 कितना आ गया 3, और 2 माइनस 0 यानी कि 2, ये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस जो है आपका क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो सीमांत उत्पादन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि औसत उत्पादन। औसत उत्पादन को निकालने के लिए फॉर्मूला है टीपी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन को जब हम लेबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाती है, एवरेज प्रोडक्शन आ जाती है। इसको एग्जांपल से दे सकती हूँ, जैसे कि कुल उत्पादन कितना है, मान लीजिए 12 क्विंटल, तो आपने इस 12 क्विंटल को उत्पादन करने के लिए कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ी आपको, मान लीजिए 4 लेबर की, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा आपके पास, 3 क्विंटल जो है क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन आ जाता है। तो एवरेज प्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। तो आप इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जो है लैंड क्या हो गया, एक फिक्स्ड फैक्टर हो गया, और लेबर जो है हमारे पास क्या होगी, वेरिएबल फैक्टर। अल्पकाल में मैंने आपको पहले भी बताया, शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होते हैं जिसमें आप जो है, शॉर्ट पीरियड जो है वो पीरियड होता है जिसमें आप एक फैक्टर जो है कैसा रहता है, फिक्स्ड, और एक कैसा रहता है, वेरिएबल, यानी कि चेंज। तो जिसको चेंज कर सकते हैं वो क्या रहेगा आपके पास, श्रम, यानी कि लेबर। जिसे आप चेंज नहीं कर सकते वो क्या रहेगा आपके पास, लैंड। ये देखिए हम कुल उत्पादन को मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा चुकी हूँ कि कुल उत्पादन पहले क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़, और फिर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़। फिर उसके बाद अगर मैं सीमांत उत्पादन को लूँ तो फॉर्मूला वही रहेगा बच्चे, इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, TPN माइनस TPN माइनस 1। तो TP ये देखिए पहले क्या आ जाएगा 0 एज इट इज़, उसके बाद 6 माइनस 0 6, फिर
20 माइनस 6 क्या आ जाएगा 14, फिर 48 माइनस 20 क्या आ जाएगा 28। तो माइनस माइनस करते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास मार्जिनल प्रोडक्शन आ जाता है। उसके बाद आता है आपके पास एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा टीपी डिवाइडेड बाय एल, यानी कि टीपी पहले क्या है आपकी 0 डिवाइडेड बाय एल कितना है लेबर कितनी थी 0, तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा हाइफन, फिर 6/1 क्या आ जाएगा 6, फिर 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा आपके पास 10, फिर 16 डिवाइडेड बाय फिर 48 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ जाएगा आपके पास 16। तो इस तरह से आपके पास क्या निकल जाती है एवरेज प्रोडक्शन। तो हम टोटल प्रोडक्शन अगर हमें मिली हुई हो तो हम उससे जो है क्या कर सकते हैं एवरेज प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन भी, यानी कि ये तीनों अपने आपस में क्या होती हैं रिलेटेड होती हैं। आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेस इसके ऊपर बेस्ड, तो आपको ये आने चाहिए मोस्टली ये 3 मार्क्स का जो है आपके पास आ जाता है। कई बार आपको जो है टोटल प्रोडक्शन दे दी जाती है तो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालनी पड़ती है और साथ के साथ औसत उत्पादन निकालना पड़ता है। कई बार आपको औसत दे दिया जाता है और आपको क्या करना पड़ता है जो है टोटल निकालना पड़ सकता है। ये इजी है, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको औसत उत्पादन दे दिया 18, तो आपको टोटल प्रोडक्शन निकालना है, कुछ नहीं करना। टोटल प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 18 को जो है क्या कर देना है आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन निकल आएगा। तो वो किसी तरह से भी आपको जो है दे सकते हैं, आपको ये करना आना चाहिए। अगर हम इनकी रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में जो है हम इनको तीनों के रिलेशन को इकट्ठे दिखा सकते हैं। ये देखिए पहले आपका जो है टोटल प्रोडक्शन जो है हमने जो स्केड्यूल में किया है उसमें क्या हुआ है, ये पहले जो है क्या करता है बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर ये क्या है बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से, और उसके बाद जो है गिरना शुरू हो जाता है। आप जब स्केड्यूल में देख रहे थे तो पहले क्या था ये 12 यहाँ पे 12 और 12 जब ये था तो ये क्या हो गया था स्थिर हो गया था। फिर ये जब 11 होता है तो ये मतलब क्या है ये गिरना शुरू हो जाता है। जब आप स्केड्यूल के हिसाब से बनाएंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, आप बना के देखिएगा। उसके बाद आपको मैं मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दिखाऊं तो जब आपके पास जो है टोटल प्रोडक्शन जो है जब ये मैक्सिमम पर था तो ये यहाँ पे ये मैक्सिमम पर था, ये यहाँ पे, तो ये जब मैक्सिमम होता है तो जो आपका एवरेज मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है यहाँ पे मैक्सिमम। जब तक ये बढ़ती दर से बढ़ता है तो ये क्या हो जाता है मैक्सिमम। उसके बाद जब ये मैक्सिमम हो जाता है तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है मैक्सिमम यहाँ पर होगा, तो जब ये मैक्सिमम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्शन आपका 0। और उसके बाद जब ये घटना शुरू हो जाता है टोटल प्रोडक्शन आपका, तो जब ये घटना शुरू होगा तो ये क्या हो जाता है आपका नेगेटिव। जो आपको स्केड्यूल दिया है उसके हिसाब से इन तीनों का आप बनाकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अगर एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन जो है आपके पास जो है क्या होगा मैक्सिमम होके उसके बाद जो है क्या हो जाता है ये स्थिर हो जाता है, यानी कि 0 नहीं होता। उससे पहले ही हम जो है क्या कर जाते हैं मार्केट से क्विट कर जाते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन आपका नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एवरेज प्रोडक्शन आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो है इसका जो संबंध है रिलेशन है, आप लोग ये करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने आपको समझाया है स्केड्यूल से और डायग्राम से, उससे जो आपको ये तीनों का रिलेशन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो 6 चैप्टर है वो क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू बच्चों।